जो मैं एक बहुत सीरियस बात आपसे कहना चाहता हूँ, दरअसल हो क्या रहा है कि वाकई नीति, नेता, नेतृत्व, प्रबंधन, ये सारी चीज़ें किसी चुनाव में बहुत मैटर करते हैं। इस चुनाव ने वाकई विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि वाकई वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो लोगों से जुड़ पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी जाएंगे, कुछ फोटो ऑप करेंगे, वो SIR का मुद्दा उठाएंगे। अरे भाई, वोट जिनके कट रहे हैं वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। हम और उत्कर्ष वहाँ पर घूमे, उत्कर्ष तो मुझसे बहुत ज़्यादा घूमे हैं। वहाँ पर कितने लोगों ने इस मुद्दे पर बात की है नेताओं को छोड़कर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस पूरे चुनाव में कहीं पर भी हिकारत, वितृष्णा, घृणा का चुनाव नहीं था। लेकिन ये बात क्यों लोग भूल जाते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी भैया आएंगे तो हम बताएंगे, ये धमकी है, ये चेतावनी है। और जो मौन वोटर होता है, जब उसका मुखर स्वरूप सामने आता है तो सुनामी जिसको कहते हैं ना, जिस दिन बटन दब रहा था EVM का, उस दिन वो भूकंप आया था और सुनामी आई उसके बाद जब रिजल्ट आया, उसका शेष नाग आकर सबको निगल कर चला गया। इसको समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे बिहार के चुनाव में निश्चित तौर पर सीमांचल की बात ले लीजिए ना, जहां पर माना जा रहा था कि बहुत शानदार चुनाव होगा। अरे कांग्रेस का पंजा, मतलब 5 सीटें नहीं आ रही है, 3 होंगी कि 2 होंगी कि 4 होंगी। ओवैसी साहब, ओवैसी जिनको आप याद करिए, कल भी हम लोग चर्चा करें तो हम आपसे कह रहे थे कि 3 सीटों पर तो ओवैसी हैं ही, 11 पर बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे। और उनको आपने कह दिया क्या, ओवैसी को जिंदा कर दिया तेजस्वी ने, क्या कहकर कह दिया कि भाई वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। उन्होंने अपना वो मुद्दा उठा लिया। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लगातार जो कहा जा रहा, जब लकड़ियों का गट्ठर बंधा हुआ होता है उसको कोई तोड़ नहीं पाता है। इस बार जिसको बोलते हैं कि तन, मन, प्राण और सब कुछ एक साथ थे एनडीए में, भले ही इस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश की गई हो, और ये बात थी भी भाजपा के अंदर कि नीतीश की जगह क्या कोई और CM बनेगा, कहीं वो लाइबिलिटी तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन मैंने आपको घटना बताई थी कि अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि जितना नीतीश को विपक्ष गाली देगा, उनके पक्ष में सहानुभूति होगी, और वो सहानुभूति करुणा में बदली, कृतज्ञता में बदली। इसके साथ साथ में नीतीश का चेहरा ऐसा हो गया कि यार, बिहार को रहने लायक इस आदमी ने बनाया है। और मैं आपको बताऊं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या किसी भी जात या वर्ग का, RJD का वोटर हो, धुर विरोधी हो नीतीश का, वो भी मानता था। अच्छा भाई, 2005 से लेकर अब तक तो हम लोग लगभग हर चुनाव में गए। बिहार में पिछले 3 साल में जो परिवर्तन हुआ है, आप बताइए उत्कर्ष, किसी भी मकान, किसी भी गांव में जाने के लिए आपको गाड़ी बाहर खड़ी करके पैदल जाना पड़ा क्या? आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक में आपको ऐसी जगह मिल जाती थी कि जहां पर आपको जाना पड़े, गांव में गाड़ी दरवाजे तक नहीं जा पा रही है। यहां पर कहीं बिजली इतनी लंबी समस्या दिखाई पड़ी, कहीं पर क्या वाईफाई की दिक्कत दिखाई पड़ी, खबरें कहीं से भी हमको भेजनी होती थी, चलती गाड़ी में हम भेजे दे रहे थे। ये जो परिवर्तन है, इसको अगर लोग नकार रहे हैं, और ये जो मैं कह रहा हूं कि सुशासन की राजनीति, परफॉर्मेंस की राजनीति, कुछ लोग उसको प्रलोभन की राजनीति से भी जोड़ेंगे। 10,000 रुपए निश्चित तौर पर मैं भी वो मानता हूं, परंतु क्या सिर्फ वो एक कारण था? वो एक उत्प्रेरक हो सकता है इस अंतर को बढ़ाने का। लेकिन वो जो 20 सालों में सुशासन का जो आधार पैदा हुआ, नीतीश कुमार का क्रेडिबल फेस था, नरेंद्र मोदी की स्थापित जो विकास की परंपरा चली आ रही थी। लेकिन यहां पर क्या था, तेजस्वी को राहुल स्वीकार नहीं, राहुल को तेजस्वी स्वीकार नहीं। कन्हैया कुमार को साथ लेकर अगर तेजस्वी चलते तो शायद इसका एक अलग वो पड़ता। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो आपस में ही दौड़ते रह गए और वो सब मिलकर दौड़े, इसका फर्क है। और मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को ये डर था कहीं ऐसा ना हो फिर से घर से निकलना हराम ना हो जाए। इतना था नहीं जितना वो परसेप्शन बनाया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।